पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ नहीं है। क्वेश्चन पहला, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ सही नहीं है। पहला ऑप्शन, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है कि तर्क संगत क्रम में। दूसरा ऑप्शन, बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन, प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभव के तालमेल की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन, ज्यामितीय बोध की प्रगति एक निश्चय क्रम का अनुसरण करती है। तो इसका आंसर है ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है कि तर्क संगत क्रम में। ए आंसर करेक्ट, इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एक गणितीय प्रमेय है। एक कथन सदैव सही नहीं होता है। एक कथन जिसकी सत्यता और असत्यता की जानकारी नहीं होती है। एक कथन जिसकी उपपत्ति नहीं होती है। एक कथन जिसे अनुगृहीतों की तर्क संगत युक्त द्वारा सिद्ध किया गया है। इसका आंसर डी, एक कथन जिसे अनुगृहीतों की तर्क संगति युक्त द्वारा सिद्ध किया गया है। आंसर डी, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होगी, यह अनुगृहीत अंक गणित व बीजगणित का आधार है। पाइथागोरस, देकार्ते, ऑयलर, यूक्लिड। तो इसका आंसर यूक्लिड, इसका आंसर डी, यूक्लिड इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगत देने की क्षमता। इसका आंसर डी, गणित प्रक्रिया की तर्कसंगत देने की क्षमता है। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? इसका आंसर था गणितीय प्रक्रिया की तर्कणा एवं संगत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? निम्न में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? तो इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषम परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ए। इसका आंसर ए करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर
गणित आकलन के लिए विषम प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियां के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। आयतन, भार के संरक्षण, लंबाई के संरक्षण, भार के संरक्षण की समझ। इसका आंसर है भार के संरक्षण की समझ। आंसर डी, भार के संरक्षण की समझ। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? चंद्रमा उदय होने का समय, संख्या को उदय होने पर, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने पर, या मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करने पर। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने पर। इसका आंसर सी, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करने पर। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात प्रत्यय निवेदन, अनुपात और समानुपात प्रत्यय विवेचन की भूमिका को उजागर किया था? जॉल्टन ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या वैन हिले ने? तो इसका आंसर है पियाजे। पियाजे ने अनुपात और समानुपात प्रत्यय विवेचन की भूमिका को उजागर किया। इसका आंसर पियाजे। अगला क्वेश्चन, वैन हिले का स्तर है जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, वैन हिले ने सबसे ज़्यादा ज्यामितीय पर कार्य किया। किस पर? ज्यामितीय पर कार्य किया था वैन हिले ने। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग, समावेशन, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण। इसका आंसर है मापन। निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन संबंधित नहीं है। इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें टाइपिंग में। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, या हर कोई गणित सीख सकता है, या गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इसका जो आंसर है, गणित हर कोई सीख सकता है अभ्यास के द्वारा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मानचित्र के
बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह है, या संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, या संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम है, या संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों को द्वारा बनाया जाना चाहिए। मानचित्र किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए केवल। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो इसका आंसर है अलग अलग क्षमता वाले बालकों से, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों से इसका संबंध है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, या विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका आंसर सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। इसका आंसर है सी। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो वो कौन सी है? मापन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मापन गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए कथन में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? विचारों की तार्किकता या गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, या गणित को संख्या एवं स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, लेकिन गणित अमूर्त विज्ञान होता है। इसमें दिया है कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। तो आंसर सी।